भाव है। अगर ऐसा सौभाग्य हो जाए कि संतों की जूठन प्रसादी पाने को मिले, अहो भाग्य। जब प्रियाजू को भोग लग गया और रसिक संत पा लिए और थोड़ा भी किनका मिल जाए तो उनका उच्छिष्ट ही माना जाता है। यमुना जी का आचमन, यमुना किनारे बैठकर पद सुनाना, मंत्र जप करना, अहो भाग्य। युगल सरकार का नाम रटते हुए, आंसू बहाते हुए वृंदावन की गलियों में घूमना, ये जीवन की परम सार्थकता है। श्री हरिदास जी के हृदय में वृंदावन के प्रति अमोघ निष्ठा थी। बस यही था, कभी ऐसा ना हो कि हमारा शरीर वृंदावन से अलग छूटे। चाहे लाखों कोस दूर हो, आप अगर वृंदावन निष्ठा है तो वृंदावन आपके नजदीक है, चिंता मत करना, क्योंकि चिदानंद धाम है, कोई जड़ देश नहीं है। एक दिन हरिदास जी को लगा कि अब मेरे प्राण छूटने का समय आ रहा है। संकेत हो जाता है भगवत प्रेमियों को, महापुरुषों को, कि अब जाने का समय हो रहा है। उन्होंने तत्काल अपने प्रेमी जनों को बुलाया और कहा, मुझे वृंदावन ले चलो, मेरे शरीर छूटने का समय आ रहा है, मैं काशी में शरीर नहीं छोड़ूंगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद, इस नाम का सब कीर्तन करते हुए मुझे वृंदावन ले चलो। ऐसा ही हुआ, सब कीर्तन करते हुए वृंदावन की तरफ उनको लेके चल दिए। प्रतिपल शरीर असमर्थ होता गया, तो आवती ही मघ माज छूटी गयो तन, पन साचो कियो श्याम बन प्रगट दिखायो है। आए दर्शन कियो इष्ट गुरु प्रेम भरि नेम, पर्यो पूरो जाए चीर घाट नहायो है। पाछे आए लोग शोक करत भरत, नैन बैन सब कही कही ताही दिन आयो है। भक्ति को प्रभाव या में भाव और आनो जिन, बिन हरि कृपा यह कैसे जात पायो है। काशी से उनके शरीर को जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद कीर्तन करते हुए ला रहे थे, तो रास्ते में ही देखा कि शरीर पूरा हो गया। काशी से निकलकर बीच रास्ते में जब विश्राम के लिए रुके तो देखा हरिदास जी का शरीर पूरा हो गया, शरीर छूट। अब तो सब लोग बड़े उदास की ऐसी निष्ठा थी कि वृंदावन में शरीर छोड़ेंगे, पर चलो वृंदावन तो ले ही चलते हैं। वो सब कीर्तन करते हुए वृंदावन के लिए चले, और जिस समय आज शरीर छूटा था उसी समय हरिदास जी चीर घाट में स्नान करके और राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर रहे थे। श्री हरिदास जी ने राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए और जितने प्रेमी जन रसिक जन थे सबको प्रणाम नमस्कार मिले। आ गए? हाँ बोले, काशी से चले थे, आ गए। आप सबके सप्रेम सबके साथ समाज में बैठे, जो पूर्व परंपरा से समाज चल रही, आज भी राधा वल्लभ जी को समय समय ऋतु के अनुसार लीला के अनुसार पद सुनाए जाते हैं। अब जो समाज हुई, इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारी जो अंतिम इच्छा थी कि हमारा शरीर इसी रज में पूरा हो, हमें लग रहा है अब राधा वल्लभ लाल जो हमें बुला रहे हैं। सबके बीच में इधर वो पूरा परिकर शव लेके आए और आके रोने लगे कि हरिदास जी की अंतिम इच्छा थी कि वृंदावन में शरीर छोड़े, उनका शरीर तो रास्ते में। वो कैसी बात करते हो, कल आए थे हरिदास जी, तो चीर घाट में स्नान किया, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, समाज किए, फिर यहां प्राण छूटे। सौ तो ये है, बोले वो तो यहां शरीर छोड़े हैं। बोले ये है राधा वल्लभ लाल की निष्ठा, चिदानंद बपू वृंदावन धाम की निष्ठा।
एक क्षण के लिए भी अंतर नहीं पड़ा। यही श्री जी के दर्शन करके शरीर छोड़े। प्रगट में वो दिखाई दे रहा पांच भौतिक मायाकृत लीला। जैसे गोपीजनों को उनके पतियों ने रोक लिया, तो जो गोपीजन चली थी उनके पहले वो श्री कृष्ण के पास वहां मिली। गोपियों ने देखा होगा, वो गोपी तो श्री कृष्ण के समीप पहले से ही है। भक्ति में अनन्यता और निष्ठा, भाव में दिव्य शरीर, निरंतर प्रिया प्रीतम के समीपता का अनुभव, ये प्राप्त होता है राधा वल्लभ लाल जी की अनन्य निष्ठा से। ये साधारण भक्ति तो भी भाग्य से मिलती, पर प्रायः साधारण भक्ति की स्थिति में ही सब रहना चाहते, क्योंकि उसमें विषय सेवन करने को मिलता है और विषय सेवन में सुख की भावना रहती, इसीलिए वो चिदानंद दिव्य सुख की बात ही नहीं समझते हैं। कैसी मूढ़ता है कि देख करके लगता है कि हाँ, हरि आपकी है माया प्रचंड, आप ना चाहे तो कोई गली नहीं चल सकता आपकी, पक्की बात है। जो इसी जन्म में भगवदानंद की प्राप्ति करना चाहता है, उस उपासक को चाहिए अपनी अनन्य निष्ठा में रहे। ये अनन्य निष्ठा हरिदास जी की, एक बार संतों के साथ ये जगन्नाथपुरी में गए, साथ में अपने राधा वल्लभ लाल जी की सेवा पद्धति। देखो, कहीं भी जाओ अपनी सेवा पद्धति साथ रखो। अगर बड़ी सेवा पद्धति तो राधा नाम भी रखा जाता है साथ में, बड़ी सेवा पद्धति वहीं विराजमान कर दी, राधा नाम लेकर के जहां भी, बिना सेवा के नहीं, छोटा सा राधा नाम संपूर्ण सेवा है। वो अपने राधा वल्लभ लाल जी को लेके जगन्नाथपुरी गए थे संतों के साथ। अपने ठाकुर जी को जो भोग लगाते थे वही पाते थे, अन्य नहीं। अन्य प्रसाद जो मिलता माथे पे रख करके। प्रभु जगन्नाथ जगदीश हैं, जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। इनकी भक्ति और इनकी निष्ठा से सब परिचित थे। बड़े प्रभावशाली ये संत हैं, भक्त हैं। इस भाव से जगन्नाथ जी का प्रसाद समर्पित किया गया, पर इन्होंने प्रणाम किया और लिया नहीं। तो जगन्नाथ जी के जो सेवक थे वो बिगड़े। ये क्या है? जगन्नाथ जी के प्रसाद को आप, तो वहां कुछ जो विज्ञ जन थे उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, अब ये निष्ठा इनकी अपनी है। अरे तो प्रभु की ही तो उपासना करते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लिया। बड़ा संतुष्टता हुई जगन्नाथ जी के पार्षदों की कि कैसे ये भक्त हैं। एक तरफ भक्ति की इतनी उच्च अवस्था इनकी हम सुनते हैं, दूसरी तरफ ये बर्ताव, बड़ी महिमा है जगन्नाथ जी के प्रसाद की। वहां के राजा एक बार पाशे खेल रहे थे, राज मनोरंजन चौसर। जगन्नाथ जी के पार्षद प्रसाद लाए तो ऐसे पाशा खेलने में ऐसे कर दिया। फिर ध्यान आया कि बायां हाथ जगन्नाथ जी के प्रसाद। उन्होंने कहा कि राजन, आप होश में, बायां हाथ कैसे प्रसाद के लिए बढ़ा दिया? तब उनको ध्यान आया, बड़ा पश्चाताप हो। प्रसाद तो लिया पर अंदर जल गए। प्रभु के प्रसाद के लिए बायां हाथ उठा, दाया किस काम का? कटवा दिया दाया हाथ, कटवा दे, तू किस काम का? जब तू हरि के प्रसाद, जगन्नाथ जी के, ऐसी बड़ी महिमा है, ऐसा नहीं, पर ये लाडली के लाडलों की कुछ अनन्य निष्ठा का ही। अब वो असंतुष्ट होकर रात्रि में जगन्नाथ जी को शयन कराया और शयन किए। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर के बोले कि आप ऐसा मत समझो कि वो हमारे प्रसाद का अपमान करते हैं, नहीं, वो प्रियाजू की निष्ठा वाले हैं। और जिन प्रियाजू का अधरामृत उच्छिष्ट मैं भी पाला चाहता हूं, उन प्रियाजू के उच्छिष्ट पाने वाले के लिए आप ऐसा ना सोचे कि वो प्रसाद की अवहेलना करते, नहीं, वो लाडली की अनन्य सहचरी है। ये जो प्रियालाल की वृंदावन नित्य विहार की उपासना है,
इसमें श्री किशोरी जी के चरणारविंद की ठसक में भरी हुई जो उपासना वृत्ति है